विचार है। चित्त क्या है? चित्त विचार है। बुद्धि क्या है? बुद्धि भी विचार है। एक ही शक्ति चारों है, लेकिन आपको रोकने के लिए अलग अलग। अहंकार क्या है? सब एक ही है, आपके दुश्मन। इंद्रिया क्या है? बैरी। ये परमात्मा को नहीं पा सकते। तो परमात्मा को आप कैसे पाएंगे? आपके पास चेतन सत्ता है नहीं, चेतन शक्ति की जानकारी है नहीं कि हमारी आत्मा क्या है, कहाँ है। जब आत्मा को आपने नहीं देखा, इतना जीवन गुजार दिया, आप कितनी आयु हो गई आप लोगों? अपने को नहीं देखे, सोचिए कि हमने खुद को नहीं देखा। खुद को देखने के लिए आत्मा क्या है? साकार। गुरु महाराज ने क्या बताया? साकार है। परमात्मा क्या है? साकार है। लेकिन जगत की दृष्टि में आत्मा क्या है? निराकार। दिखाई नहीं देती, निराकार नहीं है। लेकिन देखने की आंख नहीं है तो निराकार हो गई। परमात्मा साकार है, लेकिन देखने की आंख नहीं है तो निराकार हो गई। निराकार में माने कुछ नहीं। अब उसको देख कैसे सकते हैं? तो गुरु महाराज ने क्या बताया? दिव्य दृष्टि। वो तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि, शांति से ध्यान पूर्वक, बहुत महत्वपूर्ण। यानी आप ये सुनिए, ध्यान दीजिए कि जनक जी का परीक्षा हुआ तब उनको आत्मविदेह जो है विदेह कहे गए। कहा कि राज जल रहा है, आपका राजमहल जल रहा है, रानियां जल रही हैं, सब कुछ बताए। लेकिन वो उनका ध्यान नहीं भटका, तब वो विदेह हुए, तब वो परमात्मा मिलता है। परमात्मा मिलता है कैसे? कि लग गया तो लग गया, लग गया तो लग गया चरणों में, अपने काम में, आत्मा को जानने में, परमात्मा को जानने में संकल्प कर लिया कि अब जान के ही रहेंगे। जा पर जाके सत्य स्नेहु तातो मिले न कछ संदेह। कुछ भी संदेह नहीं है। अगर आप संकल्प कर लो तो परमात्मा भी मिलेगा और आत्मा भी मिलेगी, दोनों मिलेंगे। लेकिन आपके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अब आप बहुत बड़ी चीज जानते हो, समझते हो। अरे बड़ी चीज नहीं, बहुत छोटी चीज है। आत्मा और परमात्मा को जानना बहुत छोटी चीज है। महात्मा क्या कहते हैं? खोजी हो तुरंत मिल जाओ, एक पल की तलाश में, एक पल। और गुरु महाराज ने क्या कहा? अपने गुरु महाराज ने क्या कहा? कि एक पल भी नहीं लगता है। पता, ऐसा सामर्थी मालिक मिले और कहते हैं एक क्षण भी नहीं लगता है परमात्मा पाने। और हम क्या हैं? हमने अपने को कैसा बनाया है, क्या किया है कि हमको वो एक पल नहीं मिल रहा है, हमारे जीवन में एक पल नहीं आ रहा है। क्या भूल हमसे हो रही है? क्या हमने कभी विचारा? अरे 4 जन्म, पहले जन्म गुरु भक्त कर, जन्म दूसरो नाम, जन्म तीसरो मुक्ति है, चौथे में निधान। चारों चीज यानी गुरु भक्ति और नाम और मुक्ति और अपना सत्यलोक, अपना धाम, अपना घर कितने समय में मिलना है? एक क्षण भी नहीं लगेगा। ये गुरु का वचन। हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे समझ में क्या आ रहा है? विचारिए। नर्तन भव बारिध कर बेरो। ये नर्तन ही ऐसा है जो भव सागर तरने के लिए क्या है? बेड़ा। क्या है? जहाज। नर्तन भव बारिध कर बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। उस परमात्मा की दया क्या है? सन्मुख मरुत। मरुत माने क्या होता है? हवा। ये हवा क्या है? उनकी कृपा है। परमात्मा की क्या है? आपका जीवन क्या है? ये परमात्मा की कृपा है। ये न समझ लीजिए कि हमारा करनी था, हमको मानव शरीर मिला, नहीं, बस दया है उनकी। परमात्मा का
आपको मानव शरीर मिल गया। और किस लिए मिला कि नर्तन भव बारिद कर बेरो, यानी जहाज बेड़ा, ये भव सागर पार करने के लिए क्या है? बेड़ा, जहाज, जिस पे आप बैठ गए। लेकिन जहाज पर बैठ गए, नाव पर बैठ गए तो नाव तो अपने आप जाएगी नहीं, उसके लिए मल्लाह की जरूरत होती है। मल्लाह ने चलाएगा। अब आपको क्या मालूम, साधारण आदमी नाव पे बैठ गया है तो नाव कैसे जाएगी? अब मल्लाह की जरूरत है ना। तो मल्लाह कौन है? खेवटिया सतगुरु, नाव पुरानी। तो खेवटिया खेने वाला कौन है? मल्लाह कौन है? सतगुरु। सतगुरु क्या करते हैं? जीव को पार कर देते हैं, जीव को पार ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? आप जिस जीवात्मा के घर, यानी आपके घर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? आपके ही घर ले जाते हैं। यानी आपका ये घर नहीं है, आप परदेश में, दूसरे के देश में आप क्या हो? कैद कर लिए गए हो। ये कैद है, कैद खाना है मानव शरीर, जेल है, जेल है। इसी नाते इसमें आपको दुख मिल रहा है। जेल में क्या होता है? आदमी मजबूर होता है। वहां के कर्मचारी जैसा सुख देंगे, जो टार्चर करेंगे, दुख देंगे, सब सहना पड़ेगा। ऐसे ही आपको यहाँ टार्चर किया जा रहा है। और खाना दे करके, पाल पाल करके, जैसे बकरी वकरी वाले पालते हैं नहीं, फिर बेच देते हैं, खसी को हलाल करता, ऐसे आप पाले जा रहे हो। अब मारे भी जाओगे, मर जाओगे, अब फिर जन्म दे देंगे। अब ये खेल है, किस कहते हैं किसका खेल है? काल भगवान। अरे काल कौन है? दयाल कौन है? सब वही है, वही काल, वही महाकाल है। कहे कि सृष्टि मैंने मौज में, अपनी मौज में, यानी मौज में क्या करता है आदमी? मौज कब आती है? आनंद से, आनंद में मौज आती है, सुख में मौज आती है। आनंद में परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया। और किस लिए बनाया? कि आत्मा को और आनंद मिल जाए। तो और आनंद मिल रहा था, आनंद भोग भोग कर आत्माएं अपने घर चली जा रही थी। वो आनंद का समय था। सतयुग योगी सभी ज्ञानी। भगवान ने क्या बनाया? देखिए, खाने के लिए सतगुरु हो, जवान की आनंद के लिए क्या क्या बनाया? इतना प्रकार का अन्न कि सब अन्न आपको पता नहीं है। इतने प्रकार के फल फूल सब्जी कि आपको पता ही नहीं है। इतने प्रकार के वस्त्र आपको पता ही नहीं क्या क्या लोग पहनते। तो हर चीज आनंद के लिए, इस शरीर के आनंद के लिए, सुख के लिए परमात्मा ने बनाया। अब क्या किया? नियम क्या है? परमात्मा। जैसे देश में क्या चलता है? नियम। जो नियम के विरुद्ध काम करता है उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। ऐसे नियम अब बेनियम चल दिए तो आप अब गलती हो गई आपसे, अब जन्म मरण में फंस गए। अब आप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंस गए। ये क्या आपके दुश्मन है, लेकिन यही मित्र लगता है। यही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही मित्र लगते हैं आपको। जो बैरी है वही मित्र लगते हैं। तो इस नाते बात सब गड़बड़ हो गई, मामला सब गड़बड़ हो गया। अब उसको समझना है कि गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरल सुधा रिप करे मिटाई। सत्संगी के लिए क्या कहा? कि गोपद, गोपद गाय के खुर में जैसे पानी, और उसको आप लाग जाए, कितना मुश्किल है। ऐसे है सत्संगी के लिए भवसागर। लेकिन आपने न भवसागर को देखा और न मन को समझा, न बुद्धि को समझा, न अंतःकरण को समझा, न इंद्रियों को समझा, कुछ भी नहीं समझे, कुछ भी समझ नहीं आया। इसलिए आप रो रहे हो, आप रो रहे हो। सही रहेगा। और आपको रात दिन पीड़ा, रात दिन दुख, न आँख खुली न कान खुला। गुरु महाराज ने क्या कहा? भजन करो,
भजन कैसे कोई कर सकता है कान बंद करने से? बताइए, कान बंद करने से अगर भजन हो जाता तो जितने बाहरे आदमी हैं सब भजन कर लेते, उनका भजन तो ऑटोमेटिक होता। इसलिए ये बात तय है कि कान बंद करने से भजन कभी नहीं होता है। बड़ा आदमी भगवान क्यों बनाता कि हमारे पास चले आवे? क्योंकि भगवान भगत के बस में, वो तो भगत नचाता है। जैसे संसार को भगवान नचाते हैं, ऐसे भक्त भगवान को नचाता है। जहां रहेगा पीछे पीछे, जो भी उसको जरूरत है वो सोचेंगे, भगवान भगत के बस में वो सोचेंगे। तो भक्त नचाता है, इसी नाते भक्त होने नहीं देते। माया को लगा दिया है कि तुम बाधा करो, तुम विघ्न डालो, ये हम तक पहुंचने न पाए। ये आत्मा हम तक पहुंचे क्यों? कि भगवान भगत के बस में हो जाता। जहां भक्त मेरा पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, ये भगवान का शर्त है, ये भगवान की सेवा है कि जहां आप पैर रखते हैं वहां अपना हाथ तुरंत लगा देते हैं कि भक्त को कांटा न दे, हमको दे। इतना प्यार वो करते हैं आपसे, इसी नाते परमात्मा पूज्य है कि पीछे पीछे मैं चलूं कभी न छोड़ूं साथ। भक्त के आगे नहीं चलते हैं, इतना सम्मान देते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। जहां भक्त मेरा पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, और पीछे पीछे मैं चलूं कभी न छोड़ूं साथ। भगवान कहते हैं कि उसकी चरण धूलि मेरे ऊपर पड़ती है, इतना पीछे चलते हैं बस कि उसकी चरण धूलि। ये भक्त की महिमा, ये आपकी महिमा, आपके शरीर की महिमा। अगर आपको भक्ति समझ में आ जाए, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, अनुपम सुखों का मूल। अनुपम समझ में आता है? अनुपम, अनोखा, अनोखा, अद्भुत, आश्चर्यजनक। क्या? आश्चर्यजनक, जो आज तक आपने जाना नहीं, सोचा नहीं, कभी मिला नहीं, कभी विचार में आया नहीं, वो सुख क्या है? भक्ति है। भक्ति, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो होई संत अनुकूला। भक्ति कैसे होगी? जब अनुकूल संत, अनुकूल संत मिल जाएंगे। अनुकूल क्या होता है? परमात्मा के अनुकूल, यानी पाने वाले। पाने वाले अगर मिल जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, और अगर पाने वाले नहीं मिले तो ये जन्म तो बीत ही गया, अगले जन्म। हाँ, कितने जन्म कितने युग लग जाएंगे और परमात्मा को नहीं पाएंगे। ये तो लूट को का समय था, सबको गुरु महाराज नाम दान दे दिए, और नाम दान की बड़ी महिमा है। और गुरु महाराज ने लाउड स्पीकर से नाम दान दिया, इतने जिज्ञासु हो गए, और इतना उन्होंने नाम को यानी दौलत को गुरु महाराज लुटाने की उनकी इच्छा बन गई। तो पहले लिखा था कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो ऐसा समय आया, ये लूट के समय में आप लोग पड़ गए। तो बड़ी परीक्षा लेते संत महात्मा, और 12 वर्ष तक बादशाह, बल्ब बुखारे का बादशाह इब्राहिम से कबीरदास जी ने लकड़ी तोड़वाया, चूल्हा चौका कराया और खाना बनवाया 12 वर्ष तक, तब जाकर के नामदान दिया। यही नामदान जो आप लोगों को लाउड स्पीकर से मिल गया, बिना परीक्षा के मिल गया। लेकिन आप लोग क्या किए? समझ में ही नहीं आया कि नामदान क्या है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्या है नामदान? गुरु का वाक्य। वो सब कहानी छोड़ दीजिए, वो सब जो बताया गया ऐसा है वैसा है वास्तव में, लेकिन है क्या वो? कहानी छोड़े, कहानी से ज्यादा कुछ नहीं है।
वो जो नाम का वो बताया गया कि ये धनी है, वो धनी है, वो धनी है, बहुत सुन रखा आपने, इतने बार नाम डाल दिया, लेकिन क्या नाम मिला? वो क्या है? क्या है वो? मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम, मोक्ष कैसे मिलेगा? गुरु की कृपा से। गुरु की कृपा नहीं हुई तो उनकी बारी आ रही दूर से सदा तुमको बुलाने के लिए। कुदरती काबे की मेहराब में सुन, गौर से सुनो, तुमको परमात्मा की आवाज बुला रही है 24 घंटा। गुरु महाराज ने कहा आप सुन रहे हो तो भी, न सुनो तो भी वो आवाज आ रही है, आप उससे क्या हो? विमुख हो। इस नाते नहीं सुनाई दे रहा है। कान बंद करने से नहीं सुनाई देगा, ये आंख बंद करने से दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी, ये भ्रम है। अगर दिव्य दृष्टि खुल जाती है आंख बंद करने से तो जितने सूरदास हैं सबकी दिव्य दृष्टि खुली होती, सब भगवान के पास चले जाते। लेकिन नहीं, गुरु महाराज ने क्या कहा? ये कर्मों का फल है। आ गया, आंख से पाप किया और उसका कर्म फल आ गया तो आंख से अंधा हो गया। कान से बुरा कर्म किया और कर्म का फल आ गया तो बहरा हो गया। हाथ से बुरा कर्म किया और आ गया कर्म का फल तो लूला हो गया। पैर से बुरा कर्म किया, आ गया फल भोगने का समय तो लंगड़ा हो गया। तो ये कर्मों का फल है और ये कर्मों का फल हर एक मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। यानी इसको काल भगवान नहीं क्षमा कर सकते, नहीं हटा सकते, नहीं मिटा सकते। उन्होंने कहा है उनकी बाणी को कि जो भी इस कर्म किया है, रामायण में बताया है कि गोस्वामी जी ने कि जो भी कर्म आदमी करेगा उसका फल भोगना ही पड़ेगा। तो कर्मों का विधान, इसको हटा कौन सकता है? ये कुल मालिक माफ कौन कर सकता है? फांसी की सजा। हर आदमी फांसी की सजा के लायक तभी मरता है। और इसको माफ कौन करता है? जो जैसे राष्ट्रपति, वो देश में जो राष्ट्रपति होता है वही माफ कर सकता है, उसको सर्वोच्च नागरिक का पद है। तो वो भी देखिए, ऐसे ही आत्मा जैसे आप हो ऐसे परमात्मा भी क्या है? हे चेतन पुंज प्रभो महिमा तेरी संतों ने गाया है, अगोचर अलख तेरा तेज कण कण में समाया है। वो परमात्मा क्या है? चेतन पुंज, और आप क्या हो? चेतन अंश। यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। जो परमात्मा का गुण है वही आत्मा का गुण है। वही परमात्मा और आत्मा उपजा यह अविवेक और दुगुलन भ्रम से दो थे। दुगुलन दास महात्मा थे, दुगुलन भ्रम से दो थे, सदगुरु किया एक। अब देखिए, परमात्मा और आत्मा एक ही जगह शरीर के अंदर। महात्मा क्या करते हैं, सदगुरु क्या करते हैं? दोनों को मिला देते हैं और मिलने पर क्या हो गए? आत्मा क्या हो गई? परमात्मा। हर एक आदमी परमात्मा बनने के लिए पैदा हुआ है, हर एक आदमी, और बन सकता है कितने समय में? एक पल भी नहीं लगेगा। लेकिन कर्म हमारा क्या हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने जो कर्म है, सत्कर्म है, उसको छोड़ दिया। अब हम कहाँ जा रहे हैं? या तो दवा फायदा करती है या तो दवा नुकसान करती है। आई तो फायदा नहीं करेगी तो नुकसान करती है। तो दवा नुकसान कर रही है। विचारना चाहिए कि हरि से हेत न कीजिए, कर हरिजन से हेत, और माल मुल्क हरि देता है, हरिजन हरि देत। क्या हरिजन मिला? हरिजन माने क्या?
हरिजन कोई जात थोड़ा है, वो तो भक्त का नाम, भक्तों को कहे महात्मा हरिजन। दास, गुरु महाराज ने क्या कहा? मैं सेवक हूँ, मैं दास हूँ। दास से छोटा कोई पदवी नहीं है। अब आपके अंदर क्या भाव है? मैं तो ये हूँ, मैं तो बुद्धिमान हूँ, मैं तो कारीगर हूँ, मैं तो किसान हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत। तो ये सत्संग किसके लिए है? ये बेवकूफों के लिए है। बेवकूफ के समझ में आएगा अज्ञान। बैठा और सोचा कि हमने सारी चतुराई छोड़ दिया, सारे ज्ञान को मिटा दिया, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, इतने बुलंदी पर ले जाना है। मिटा दिया, और जो मिटा दिया अपने को वही पाता है सब कुछ। ये एक बार गुरु महाराज ने क्या कहा कि तुम अपने गुनाहों की गठरी बात कर मुझे दे दो, और मुझको तुझको मैं तख्त दिला दूंगा। तख्त, तख्त समझते हो? ऐसे गुरु महाराज ने कहा, तख्त समझते हो? समझ में आता है? तख्त, बादशाहों का बादशाह। बताइए आप किस लायक हैं? क्या आपकी सीढ़ी है? क्या आपकी मंजिल है? बादशाहों का बादशाह बनने के लिए आप सदगुरु के पास गए, लेकिन अभी क्या है? भिखारी है, रो रहे हैं, ये दर्द है, वो दर्द है, ये पीड़ा है, वो पीड़ा है, ये नहीं, वो नहीं। नरक जीवन, नरक जीवन, आप नरक भोग रहे हो। नरक में इससे ज्यादा दुख नहीं है जो जिस दुख बाप भोग रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं निकलना चाहते। आपको इससे घृणा ही नहीं हो रहा है, नफरत ही नहीं हो रहा है, विचार ही नहीं बन रहा है कि आत्मा को जाने। कम से कम हम आत्मा जान लें, हम अपने को देख लें। ये खेल क्या है? सब कुछ महात्मा ने बताया। तो हरिजन से हेट किया, हरिजन मिला, कभी विचारा कि हरिजन कौन है? कोई है कि नहीं है? एक घड़ी आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की हरे कोटि अपराध, 1 करोड़ अपराध आपका 6 मिनट में चला जाएगा। कुछ न कहना है न कुछ सुनना है, जाके आप बैठ जाइए साधु के पास। 1 करोड़ अपराध खोजा आपने, विचारा कि साधु कौन है? हद में रहे सो मानवा, बेहद रहे सो साधु। बता रहे हैं, हद में रहे सो मानवा, बेहद रहे सो साधु। हद बेहद की गम लखे, ताका मता अगाध। हद में यानी संसार में आंख से नीचे, ये हद है। यहाँ जो भी रहता है इंद्रियों में, आंख में, कान में, नाक में, हाथ में, पैर में, पेट में, यही ध्यान आपका रहता है, वो मनुष्य है। और जो इससे ऊपर रहता है वो क्या है? वो साधु। साधु क्या करता है? गगन मंडल में औधा कुआ, तामे अमृत का बासा, और सगुरा होए भर भर पिए, निगुरा जात प्यासा। निगुरा, जिसको गुरु नहीं मिला वो क्या है? जीवन भर प्यासा। हाय 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 कह के हैरान रहल जियरा, और मर गए, निकल गए पंछी तो तन खाए सियरा। कुछ नहीं मिला, तड़पते तड़पते जीवन बीता। हाय 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 धन, हाय पैसा, हाय लड़का, हाय लड़की, हाय रिश्तेदार, हाय मित्र, कहीं कोई नहीं मिला। आप अकेले थे और अकेले हो और अकेले रहोगे, कोई आपका साथी नहीं, कोई भी साथी नहीं है, आपका मददगार नहीं है सिवा परमात्मा के। और परमात्मा कौन है? परमात्मा गुरु ही परमात्मा है। कोई बताया? कोई बता सकता है? गुरु ही परमात्मा है। और गुरु कहाँ है? गुरु कैसे मिलेंगे? मिल सकते हैं? कोई मिल सकता है? ताकत है? गुरु ने तो गोया फंसा दिया।
और जब थे तब भी नहीं जान पाए, तभी जाके चरण छूते थे और कहे कि दूर से बंदगी करो कबूल होती है। समझ में नहीं आती बात। बिना पैर छुए सर पटके उनके, भले उनका अंगूठा फूट जाए, चैन ही नहीं है। हम और कहते हैं कि दूर से बंदगी करो वो कबूल होती। आप जानते हो कि मनुष्य हैं, जब छुएंगे तब खुद हो जाएंगे, कहेंगे बाबा जाओ तुम्हारा नौकरी लग जाए, तुम्हारे लड़का हो जाएगा, तुम धनी मानी हो जाओ। कभी चाहा कि मेरा आत्म कल्याण हो जाए। ये परमात्मा है, मैं आगे रहूं या पीछे रहूं, अपने घर रहूं या मथुरा दिल्ली रहूं, क्या मेरा वो साथ है। परमात्मा तो हर जगह है। आपके घर कहाँ दौड़ते हो, किसके पास जाते हो, दे देगा वो, उसके में ताकत है। उससे पूछो तुमने परमात्मा को पाया, एक बार पूछ के करीब में जाके पूछो कि परमात्मा को पाया, भेद मालूम है। सब खाली डिब्बा, खाली बोतल, ऐसे इधर उधर, बस उनकी जेब भर रहे हैं। कुछ मिल रहा है, बता दो कोई किसी को कुछ मिला हो। गुरु महाराज ने क्या नामदान इसीलिए दिया, यही सोच करके कि आपको 50 साल, आपको 20 साल, आपको 30 साल लगेगा उस परमात्मा से मिलने में।